इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन यानी हिंदी में इसको कहते हैं निर्माण। तुम लोग के एग्ज़ाम में निर्माण कितने प्रकार का आता है, क्या क्या आता है। तो कंस्ट्रक्शन में परिवृत्त आता है तुम लोग का, जिसको इंग्लिश में सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त आता है, अंतःवृत्त आता है जिसको हम लोग कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्पर्शक, स्पर्शक खींचने आता है जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। फिर वर्गमूल निकालने देता है ज्यामितीय विधि द्वारा। ठीक है, जैसे √25 √21 इस सब का वैल्यू क्या होता है ज्यामितीय विधि द्वारा। तो परिवृत्त, अंतःवृत्त, स्पर्शक, वर्गमूल, ज्यामितीय विधि द्वारा, ये 4 कंस्ट्रक्शन तुम लोग के सिलेबस में है। इन्हीं में से कोई ना कोई आता है। सबसे ज्यादा परिवृत्त और अंतःवृत्त के आने के चांसेस होते हैं। इसमें से कोई एक जरूर आता है। 90% चांसेस रहता है कि अगर पिछले ईयर परिवृत्त आया है तो इस साल अंतःवृत्त आने का 90% चांस रहता है। अंतःवृत्त आया है तो परिवृत्त आने का चांस ज्यादा रहता है। मतलब इसमें अल्टरनेटिवली ज्यादा देता है एग्जाम में। इसमें से भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है, ये भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आता है। तो हम सभी करेंगे। ठीक है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सब करना है। आज हम लोग करेंगे परिवृत्त। तो परिवृत्त, सबसे पहले परिवृत्त होता क्या है। तो देखो परिवृत्त क्या है, वृत्त के अंदर ट्रायंगल रहेगा तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं परिवृत्त, यानी वृत्त बाहर में रहेगा। ठीक है, और अंतःवृत्त क्या है, जब वृत्त जो है वो त्रिभुज के भीतर रहेगा, एक्चुअली इसको टच करेगा। ठीक है, ये जो वृत्त है देखो इस कॉर्नर को टच करेगा, इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, और जो अंदर में वृत्त बना वो इससे टच करके जाएगा, इसे टच करेगा एंड नीचे में टच करेगा। ठीक है, ये जो बना इसको अंतःवृत्त, ये बना परिवृत्त। ठीक है, स्पर्शक क्या होता है, मान लो ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त के साइड से अगर एक लाइन छू करके निकले इसे, ठीक है, तो ये लाइन को हम बोलेंगे स्पर्शक, स्पर्श करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखते हैं परिवृत्त बनाते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले परिवृत्त बनाने से पहले एक चीज दिमाग में रख लेना है कि त्रिभुज बनाने आना चाहिए। अगर त्रिभुज बनाने नहीं आता है तो परिवृत्त नहीं बना सकते हो। ठीक है, और अगर त्रिभुज बनाने आता है तो फिर परिवृत्त में कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस नया 2-3 स्टेप तुम लोग को सीखना है। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज बनाने आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो पहले उसे सीख लेना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज की रचना करें तथा इस त्रिभुज के परिवृत्त का अंकन करें। यानी सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाओ 6 सेंटीमीटर वाली भुजा का समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, एक आधार ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, आधार ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं AB 6 सेंटीमीटर। अब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ये लेंगे। ठीक है, कॉम्पास से 6 सेंटीमीटर लेंगे, इधर ये त्रिभुज बनाना है। तो देखो ये यहाँ कट किए, ठीक है, एंड यहाँ पे रख के जो है इसे कट किए। तो ये जो पॉइंट मिला इसे हम क्या करेंगे, डार्क करके इन दोनों लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम देते हैं हम लोग C। तो ABC ये त्रिभुज बन गया। अब इतना तो पहले भी आता था तुम लोग को। इसके बाद क्या करें कि परिवृत्त बनेगा। तो देखो किसी भी दो भुजा के ऊपर, किसी भी दो साइड के ऊपर हम उसका जो है साइड बाइसेक्टर निकालेंगे, यानी भुजा को समद्विभाजित करेंगे। सिंपल भाषा में भुजा को आधा करेंगे। तो माप करके आधा नहीं करेंगे, इसका एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है, ज्योमेट्रिकल वे होता है। ठीक है, तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल वे, समझो। हमको इस लाइन को आधा करना है एंड इस लाइन को आधा करना है। किसी भी दो, तुम इसे करो या इसे करो, ठीक है, या इसे करो इसे करो, किसी भी दो को करो। तो मैं इसे करूंगा और इसे करूंगा। तो इसे अगर मुझे आधा करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं इस कॉर्नर पे रखूंगा, ध्यान से देखो, और आधा से ज़्यादा लेंगे इस लाइन का, आधा से ज़्यादा। तो ये जो लाइन है आधा से ज़्यादा लेंगे, आधा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो चलेगा। तो देखो मैंने आधा से ज़्यादा ले लिया। ठीक है, आधा से ज़्यादा तुम कितना भी ले सकते हो। अब यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, फिर यहाँ रखो। ठीक है, इस लाइन के इस कॉर्नर पे, और यहाँ कट करो एंड यहाँ कट करो। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसे डार्क करेंगे, इस पॉइंट को डार्क करेंगे और इसे हम मीट करा देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो
हम मीट कराते हैं तो हमारे पास ये लाइन बन गई। अब देखो इस भुजा को ये आधा कर दिया, ठीक है। अब देखो इसी तरह मैं इधर भी करूंगा, इधर भी आधा से ज़्यादा ले लिया मैंने, और इधर मैंने काटा, इधर काटा, फिर मैंने यहाँ लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने लिया, इधर काटा एंड इधर काटा। इसको देखो अभी कटा नहीं है तो मैं इधर क्या करूँगा और थोड़ा बढ़ा लूँगा ताकि कट जाए, इधर भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब देखो काटने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला, यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला, ठीक है। इस पॉइंट को भी मीट करा लेते हैं, एकदम प्रॉपर ढंग से मीट कराना है, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिवृत्त सही से नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों मैंने क्या कर दिया, इस भुजा को बाइसेक्ट कर लिया, इस भुजा को बाइसेक्ट कर लिया। अब ये जो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे ओ, ठीक है, और यही होगा वृत्त का केंद्र यानी सेंटर, ठीक है। हम इस ओ पे कॉम्पास को रखेंगे, ठीक है। देखो मैंने रख लिया, ठीक है। अब देखो किसी भी एक कॉर्नर पे रखो इस पेन, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको किसी भी एक कॉर्नर पे रखो, किसी भी, 3 कॉर्नर है ना, तो मैंने देखो इस कॉर्नर पे रखा, एकदम परफेक्टली कॉर्नर पे ही रखना है, ठीक है। देखो ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, तीनों कॉर्नर, ठीक है। तो इस ओ को मैंने केंद्र मान करके क्या किया, ठीक है, इस वृत्त को मैंने केंद्र मान करके क्या किया, एक जो है वृत्त बना दूंगा। देखो ये मैंने बनाया वृत्त, ठीक है। ये जो बना हमारे पास, ये बना हमारा परिवृत्त। ये क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास परिवृत्त, ठीक है। अब देखो इस परिवृत्त में जो है, यहां पे देखो मेरा सर्कल थोड़ा ऊपर उठ गया है, ठीक है। सर्कल जो बनेगा ना, इसको और इसको और इसको तीनों को छू के जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर एकदम लिटिल बिट चलेगा, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ क्या करोगे, मैंने यहाँ पे देखो ये मेरा कॉम्पास हिल करके यहाँ साइड में आ गया था, ठीक है। तो कॉम्पास को बड़े परफेक्टली रखोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, एग्जाम में नहीं केयर किया जाता है, लेकिन ये जो बना मेरे पास, ये बना हमारे पास परिवृत्त, ठीक है। इसमें तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस ये बना देना है, तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि करना क्या रहता है, तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा देता हूँ। बस स्टेप 1 क्या है, त्रिभुज बनाना। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, त्रिभुज बनाने के बाद क्या है, समद्वि भाजित करेंगे, समद्वि भाजित करेंगे दो भुजा को, किसी 2 भुजा को, ठीक है। और तीसरा क्या करेंगे, समद्वि भाजकों के कटान बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचे। देखो मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल बनाया, फिर इसका आधा किया, इसका आधा किया, दोनों बाइसेक्टर समद्वि भाजकों का कटान बिंदु, यानी यहाँ कटान बिंदु है, इसको केंद्र मान के मैंने क्या किया, वृत्त को बना दिया। तो ये बन गया मेरा परिवृत्त, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। बोला है एबीसी त्रिभुज का अंकन कीजिए जिसका AB 6 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है और एंगल ABC 45 डिग्री है, फिर उसका परिवृत्त अंकन करें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पहले त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो देखो इन दोनों में से किसी एक को आधार ले लेंगे, 10 को या 6 को, किसी एक को भी लोगे तो चलेगा। तो चलो मैं 6 को आधार ले लेता हूं, ठीक है। तो 6 को आधार ले लेते हैं, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर को आधार लेते हैं। यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ करा, ये हो गया हमारा AB, ठीक है। दिस इज 6 सेंटीमीटर AB। अब जो है देखो BC 10 सेंटीमीटर है, तो BC यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले ये भी देखना है कि एंगल बनाना किस पे है। तो देखो एंगल ABC 45 डिग्री, यानी B बीच में है ना, यानी B के ऊपर 45 डिग्री तुमको ड्रॉ करना है, B के ऊपर 45 डिग्री ड्रॉ करना है। तो B पे पहले 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हम पहले 90 का बनाएंगे तब तो होगा। तो पहले हम 90 का बना लेते हैं एंगल, फिर हम क्या करेंगे 45 का बना लेंगे। गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आराम से करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा तो पूरा कंस्ट्रक्शन का बैंड बज जाएगा।
ठीक है। अब ये जो है हम थोड़ा इसे मिड करा लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इसे 90 का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम हल्का हल्का पेंसिल को चला रहे हैं ताकि बाद में मिटाने में सुविधा हो। अब देखो यहाँ पे मैं रखूँगा 45 बनाने के लिए, क्या यहाँ रखूँगा, यहाँ से मैं यहाँ कट करूँगा, सॉरी यहाँ से यहाँ कट करूँगा, फिर यहाँ पे रख करके यहाँ कट करूँगा। ये जो कटा इसको बोलेंगे हम लोग 45 डिग्री। क्या बोलेंगे? 45 डिग्री। अभी जो 45 डिग्री मिला इसको हम कहाँ तक लेके जाएं, कहाँ तक खींचे लाइन को, ठीक है, ये डिसाइड करेगा ये BC, क्योंकि BC है यानी B यहाँ है तो C यहाँ होगा, यानी 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर तक का यहाँ से एक जो है मेजरमेंट माप ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर का ले लो, ये हुआ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रखेंगे B पे, ठीक है, ध्यान से देखो, और मैंने जो है इसके लाइन के सामने काटूंगा ताकि ये लाइन वहाँ पे जाके मीट करे। ये मेरा मैंने काटा, ठीक है। तो ये जो मैंने काटा इसको मैं जो है यहाँ से इस पॉइंट से मिलाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो 45 डिग्री मैंने बनाया इस लाइन से इसको मिला देता हूँ जहाँ तक जाएगी, ठीक है। देखो एकदम ध्यान से, ये जो मिला हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये जो मेरे पास यूजलेस है इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ बनाए थे 90 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास जो है त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज बन जाने के बाद, अच्छा यहाँ पे नाम दे दो C, ठीक है, तो ABC हमारा हो गया। अब त्रिभुज बन जाने के बाद क्या करना है पता है ना, इसका आधा करें, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे किसी दो का। तो मैं इसका और इसका आधा कर देता हूं। तो आधा करने का रूल क्या है, आधा से ज्यादा लेंगे, है ना। आधा करने का रूल मैंने क्या बताया था कि हम आधा से ज्यादा लेंगे। तो आधा से ज्यादा हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो आधा से ज्यादा लेते हैं, यहाँ पे ये रहा मेरा B और यहाँ पे मैंने लिया आधा से ज्यादा, ठीक है। आधा ज़्यादा लिया तो यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, फिर ये जो है यहाँ कट किया, ठीक है। तो वहाँ कट किया तो क्या करेंगे, हम वहाँ तक ले जाएंगे ताकि मिट कर जाए, और यहाँ पे जो है यहाँ कट किया। तो अब ये जो पॉइंट है इसको मिट करा लेते हैं। ये यहाँ मिला, ठीक है, और एक यहाँ मिला, दिख नहीं रहा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ मिला, ठीक है, ये मिला यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन को हम क्या करेंगे, स्केल से मीट करा देंगे। तो ये देखो इसका आधा हो गया। अब इसका भी आधा निकालेंगे, ये जो बड़ा वाला है, तो इससे आधा से ज़्यादा ले लो, फिर से यहाँ पर भी आधा ज़्यादा, तो आधा ज़्यादा ले लिए। अब देखो मैं यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, ठीक है, और फिर जो है यहाँ से रख करके इधर कट किया एंड इधर कट किया। तो देखो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से कट नहीं किया, तो हम इधर से फिर थोड़ा सा मिला देंगे। मिलाने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मिला एक, ये एंड ये, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो दो पॉइंट मिला, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, इसको हम जो है मीट करा देते हैं। एकदम ध्यान से मीट कराना है इसको इसके साथ। देखो मिला, इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया। अब हम क्या बोले थे कि इन दोनों का समद्विभाजक बिंदुओं का कटान बिंदु क्या है, यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया, देख रहे हो, यहाँ कट किया है, ठीक है। तो इसका नाम देंगे हम O, ठीक है, और हम यहाँ रखेंगे कंपास को। क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंपास को रखेंगे। तो देखो मैंने कंपास को वहाँ एकदम परफेक्टली बैठा लिया है, ठीक है, और किसी एक कोना पे रखो, तो कोना पे रखो, किसी एक कोना पे रखो। तो मैंने इस कोने पे जो है रख लिया और मैंने देख लिया ऐसे, ठीक है। तो अब जो मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। देखो ये जो है मेरा जो बना, ये हो गया परिवृत्त, देख रहे हो, इस कॉर्नर को भी टच किया, इधर भी टच किया, इधर भी टच किया, तो ये जो बना हमारे पास ये हो गया परिवृत्त, ठीक है। बस इतना ही करना है, 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अंतःवृत्त। तुम लोग पेज नंबर 176 में जितना भी परिवृत्त का क्वेश्चन दिया हुआ है सारा बना करके हमें भेज दोगे, ठीक है। और ये ध्यान से जरा देखना, क्योंकि इसे स्टेप वाइज अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है।